दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बानकोर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले बात करें इसके अंदर बोनस देखने को मिली थी। बोनस के बाद ये कहीं ना कहीं एडजस्टेड हो चुका है। हम लोग बात करें तो बोनस दिसंबर 2024 के अंदर देखने को मिली थी। अभी हम लोग बात करें इस लेवल्स पे तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं तकरीबन 400 का लेवल्स था। यहाँ से बार बार इसे रिजेक्शन देखने को मिला था। इसने यहाँ पर इसे ब्रेकआउट दे दिया नवंबर 2024 के अंदर। उसके बाद इसने तकरीबन 600 के लेवल्स को अप्रोच करने की भी कोशिश की। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ से कहीं ना कहीं वापस से रिजेक्शन देखने को मिला है। कंटिन्यूस शार्प गिरावट देखने को मिली है। अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 520 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश की। इसने इस लेवल्स को भी ब्रेक डाउन दिया। डाउन साइड में इसने यहाँ पर तकरीबन 432 434 के आसपास भी सपोर्ट बनाने की कोशिश की। वहां से अपसाइड का मूवमेंट थोड़ी बहुत दिखाने की कोशिश की। अभी जो ट्रेडिंग प्राइस चल रही है इसकी तकरीबन 453 रुपये चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तकरीबन 4% की गिरावट देखने को मिली थी। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग चर्चा करें इसके अंदर तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें इसकी वैल्यू तकरीबन 473 आते हुए दिख रही है। वहीं चर्चा कर ले अगर हम लोग 200 डीएमए की वैल्यू की बात तो इसकी वैल्यू तकरीबन 391 आती हुई दिख रही है। यानी कि 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन कितनी वॉल्यूम जनरेट की गई थी इसके अंदर तकरीबन 1.66 लाख की वॉल्यूम जनरेट हुई थी। अगर हम लोग डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें कितनी डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है तो यहाँ पर निकलती हुई वाली तकरीबन 50% की तो अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है इसके अंदर। अभी हम लोग बात करें गिरावट के पास सपोर्ट्स का लेवल क्या हो सकता है तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल्स होगा यही इसके लिए सपोर्ट होगा जिसकी वैल्यू तकरीबन 428 434 आती हुई दिख रही है। एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है डाउन साइड में तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स का वापस से सपोर्ट लेवल 398 होना चाहिए। ये जो आप रिजेक्शन लेवल देख रहे थे यही वापस से सपोर्ट हो सकता है। अगर इस लेवल से वापस से पुल बैक मारता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपका इस लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है। अगर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है ये जो लेवल्स है इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है तो फिर कहीं ना कहीं सिंपली आपको अवेयर हो जाना है क्योंकि फिर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 360 की तरफ भी मूव करता हुआ दिख सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा ही श्योरिटी होगी, बस मैं यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर टेक्निकल्स को लेकर तो ये देखिए ये टेक्निकल जो प्रोवाइड हो रही है ये ट्रेडिंग व्यू की तरफ से टेक्निकल से यहाँ पर देखिए ये गिरता हुआ नजर आ रहा है तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेटर भी सेल का ही इंडिकेशन शो कर रहे हैं। तो देखिए 12 ऐसे इंडिकेटर है जो कि सेल का इंडिकेशन शो कर रहे हैं, 4 ऐसे इंडिकेटर है जो कि बाय का इंडिकेशन शो करते हुए आ रहे हैं इसके अंदर। तो टिकट टिप अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ये भी एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें देखिए किसी भी एक्सपर्ट ने इसको कवर अभी तक नहीं किया। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न से म्यूचुअल फंड के पास कितनी बड़ी हिस्सेदारी। तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड के पास बहुत ही कम क्वांटिटी यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0.12% की हिस्सेदारी है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तकरीबन 4% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 28% की हिस्सेदारी है यानी कि रिटेलर्स का खासा इंटरेस्ट है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ पिछले 1 सालों में काफी शानदार रिटर्न्स जनरेट करके दिया है। पिछले 6 महीने से हम लोग बात करें वहां पर भी शानदार रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 महीने से बात करें वहां भी बेहतरीन रिटर्न्स दिया है आपको। मगर पिछले कुछ महीनों से गिरावट देखने को मिल रही है। अगर पिछले 1 हफ्ते से हम लोग बात करें लगभग 2.5% गिर चुका। पिछले 1 महीने से हम लोग चर्चा करें तकरीबन 9% की गिरावट के साथ काम करता हुआ दिख रहा है। मैं इसके अंदर बात करूँ डिविडेंड को लेकर तो बोनस से पहले काफी शानदार ये आपको डिविडेंड कंटिन्यू देती हुई आ रही है। अगर यहाँ पर मैं डिविडेंड दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिएगा 16 फरवरी 2024 को 20 रुपए का डिविडेंड दिया था। 7 सितंबर 2023 की बात करें 14 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं शानदार डिविडेंड कंटिन्यू देती हुई आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आने वाला समय बताएगा क्या ये वापस से रिटर्न्स बना के देगा या फिर कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अगर मैं पिछले 2 क्वार्टर को कंपेयर करूँ सितंबर 2024 के क्वार्टर को जून 2024 से तो यहाँ पर देखिएगा नेट सेल्स के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है क्योंकि दिसंबर 2024 की अभी क्वार्टर्स के नतीजे नहीं आए। आप इस नतीजे का इंतजार करिए। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो मे भी अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकती है या मार्केट में अगर वोलेटिलिटी रहती है तो फिर कहीं ना कहीं और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है।